हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सी एक पोशाक जो हमने 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई हुई है। ठीक है, पूरी पोशाक हमने ये बनाई हुई है। हमने कैप भी बनाया हुआ है और पोशाक भी। पार्ट नंबर 1 में हम पोशाक की वीडियो देंगे और पार्ट नंबर 2 में कैप की वीडियो देंगे। ठीक है, और एक वीडियो और लेके आऊँगी मैं, क्योंकि इसी डिज़ाइन में मैंने 4 नंबर और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए भी बनाए हैं। उसमें फंदे बता दूंगी मैं, और तरीका सेम रहेगा। जैसे जिस तरीके से हमने ये बनाया है, ये पोशाक बनाई है, उसी तरीके से वो भी बनेंगे। तो आप दूसरे वीडियो में वहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आपको 4 नंबर या 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाने हो तो। ठीक है, बात करते हैं इस ड्रेस की। इसका मेजरमेंट अगर मैं आपको बता दूं तो उस हिसाब से आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए टोटल इसकी 5 इंच लेंथ है, और जो इसकी चोली है वो देखिए यहाँ पे 2.25 इंच है। ठीक है, और बाजू 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आपके लड्डू गोपाल जी को सेम मेजरमेंट की पोशाक आती है तो आप सेम बना लीजिए। अगर थोड़ा छोटा बड़ा अगर आता है तो आप इसमें थोड़े फंदे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, पूरा इसका मेथड मैंने आगे को बता रखा है किस तरह से बनाएंगे। तो कहीं पे भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको चैनल पे जाना नहीं आता है तो देखिए, आप जो वीडियो देख रहे हैं नीचे चैनल का नाम दिया हुआ है राधा क्रिएशन, उसके आगे एक फ़ोटो भी लगी हुई है। वहाँ पे आप टच करेंगे तो सीधे मेरे चैनल पे आ जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे वीडियोज़ में टच करेंगे तो आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस पोशाक को बनाना शुरू करते हैं पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में बनाएंगे हम इसकी हेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 21 फंदे ले लिए। 21 फंदों को हम 5 रो बना लेंगे। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रो होगी फ्रंट साइड की, और ये जो ऊन है ये थोड़ी मोटी है, तो यहाँ पे हमने 10 नंबर के नीडल लिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए 5 रो बनाते हैं। 5 रो हमको उल्टा उल्टा मतलब परले में बनाना है। ठीक है, इस तरह से। तो ये पहली रो है फ्रंट साइड की, फिर दूसरी बैक साइड की, तीसरी फ्रंट साइड की, चौथी बैक साइड की, और 5वीं फ्रंट साइड की। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं 5 रो। तो देखिए 5 रो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बैक रो 6वीं रो से यहाँ पे वाइट कलर की ऊन लगा लेंगे और इस धागे को कट कर लेंगे और नोट लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये रो कंप्लीट करते हैं और इसको कट लगा करके यहाँ पे नोट लगा लेते हैं। तो देखिए बैक रो कंप्लीट कर ली। अब आगे फ्रंट रो में यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए पहला फंदा ऐसे ले लेंगे, दूसरा फंदा हम उल्टा बना लेंगे। ठीक है, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। ठीक है, ये 3 फंदे। उसके बाद धागे को आगे करेंगे, पहले जाली देंगे, पहली जाली। ठीक है, एक फंदे में, ये जाली वाला फंदा है, और जब दूसरी जाली देंगे हम वो बाजू वाले फंदे में देंगे और उसे गिन लेंगे। ठीक है, ये देखिए 1 2 और ये 3 फंदे हो गए। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में हम जाली देंगे। ठीक है, ये जाली वाला फंदा है। फिर धागा आगे करेंगे, फिर जाली देंगे, लेकिन ये जाली वाला फंदा जो हमारा है ये बैक साइड का फंदा है। ठीक है, इसको हम गिनेंगे 1। ठीक है, फिर 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 हो गए। फिर धागा आगे करेंगे, फिर एक जाली वाला फंदा, जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, इस वाले फंदे में जाली देंगे, लेकिन ये बाजू का फंदा होगा तो इसे गिनेंगे 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में हम जाली देंगे और दूसरी जाली हम जो देंगे वो फ्रंट पार्ट के फंदे में देंगे, इस तरह से। ठीक है, लास्ट के 2 फंदे जो बचते हैं उनको हम बॉर्डर का बना लेते हैं। एक उल्टा बनाएंगे और हमेशा लास्ट फंदा हमको सीधा बनाना होता है तो सीधा बना लेंगे। तो ये पहली जाली हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, बैक रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। बैक रो हमारी परले में बनेगी उल्टी उल्टी। बैक रो में हमें कुछ भी नहीं करना है, पूरी रो इस तरह से बना लेनी है। ठीक है, तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक रो कंप्लीट करके आ गए हम फ्रंट रो में। यहाँ पे हमने एक जाली दे दी है, अब हम देंगे दूसरी जाली। ये आपको जाली वाले फंदे दिख रहे होंगे, 1 और ये 2, ये देखिए ये 3 और यहाँ पे ये 4। ठीक है, 4 जगह हम जाली देंगे। 8 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमारे 29 फंदे हो गए अभी। ठीक है, देखिए पहला फंदा ऐसे ले लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बना लेंगे, ये हम दूसरी जाली दे रहे। ठीक है, उसके बाद धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा और दूसरा फंदा सीधा। ठीक है, ये देखिए ये जाली वाला फंदा है, इसमें हम पहली जाली देंगे, एक जाली। ठीक है, अब हम दूसरी जाली देंगे, लेकिन ये बाजू वाले फंदे में देंगे। इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 और ये 5। पहले हमारे बाजू में 3 फंदे थे, 2 बढ़ गए जाली से तो 5 हो गए। फिर ये जाली वाला फंदा आ गया हमारा, यहाँ पे हम पहली जाली देंगे,
और फिर दूसरी जाली हम बैक पार्ट के फंदे में देंगे, उसको गिन लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। पहले 5 फंदे थे, अब 7 हो गए, 2 बढ़ गए। ठीक है, फिर जाली वाला फंदा आ गया हमारा। यहाँ पे धागा आगे करेंगे, इस फंदे में हम जाली दे देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली देंगे इस फंदे में, लेकिन इसको गिनेंगे क्योंकि ये बाजू वाला फंदा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 3 थे अब 5 हो गए। देखिए, ये जो फंदा होता है जिसके अगल बगल हमारा जाली होती है, तो उसे हम जाली वाला फंदा कहते हैं। लेकिन हमें 2 जालियां देनी होती है, तो हम पहली जाली इसी के ऊपर देंगे, इस साइड की। अब जब हम इस साइड की जाली देंगे तो उसको हम पार्ट वाले फंदे में देंगे, जैसे कि ये फ्रंट पार्ट का फंदा है, इसके ऊपर देंगे, तो ये हमारा डिजाइन दोनों साइड से आ जाएगा। ठीक है, ये फंदा हमारा पार्ट वाला हो गया, ये फंदा हमारा पार्ट वाला हो गया। ठीक है, बीच में ये एक ही फंदा हमारा जाली वाला रहता है। अब हम एक सीधा और बना लेंगे, और 2 फंदे आपको पता है लास्ट के हम बॉर्डर के बनाते हैं, जिसे हम एक उल्टा और एक सीधा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 जालियाँ कंप्लीट हो गई, 16 फंदे बढ़ गए, 8 एक जाली में और 8 एक जाली में। ठीक है, तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। बैक रो हमेशा हमारी पर्ल में ही आएगी, तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए 2 जाली हमने कंप्लीट कर ली। अब हम तीसरी जाली देते हैं। ये देखिए, धागे को पीछे कर लेंगे, 2 हमने बॉर्डर के बनाए, 3 सीधे बनाए, और ये अब जाली वाला फंदा आ गया। अब आपके समझ में पूरा आ जाएगा। थोड़ी सी जाली बन जाती है ना, तो जाली वाला फंदा हमको सब साफ नजर आने लगता है। ठीक है, इसके ऊपर हम पहली जाली देंगे, इसके बाद हम दूसरी जाली देंगे, जो हम देखिए ये बाजू के फंदे इसमें देंगे। ठीक है, इसलिए मैं आप कंफ्यूज ना हो जाए। ऐसे तो मैं आपको एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदे में जाली, ऐसे सिखा दूंगी, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर वो बेकार है। समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, यहाँ से पहली जाली देंगे। अब हमको फंदे गिनने की ज़रूरत नहीं है, बस पहली जाली में जाली देंगे, दूसरी फिर पार्ट के फंदे में जाली देंगे। 2 जालियाँ एक साथ दी जाती, क्योंकि दोनों साइड के फंदे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए फिर से हमारी जाली आ गई। इस फंदे को देखना है, ये फंदा हमारा जब आ जाएगा तुरंत हमको पहली जाली दे देनी है, और इसके बगल में हमको एक जाली और दे देनी है। ठीक है, तो ये तीसरी जाली हमारी कंप्लीट होगी, और चौथी और पांचवी 2 जालियां हम और इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कहाँ पे जाली देनी। 4 जगह पे हमको जाली देनी होगी, और अब जाली वाला फंदा हमको साफ दिख रहा है, तो हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लास्ट फंदे को उल्टा और ऐसे सीधा बनाएंगे बॉर्डर के लिए। ठीक है, 3 जाली कंप्लीट हो गई। अब ये देखिए 1 2 3 और ये 4 जगह पे हमको जाली देनी है। ठीक है, बैक रो कंप्लीट करके आते हैं वापस फ्रंट रो में। तो देखिए यहाँ पे हमारी 3 जालियाँ कंप्लीट हो गई है, 24 फंदे बढ़ गए हैं। अब हमको 2 जालियाँ और देनी है, चौथी और पांचवी। पहला फंदा ऐसे ले लेंगे, दूसरा फंदा हम उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करके। अब हमको फंदे गिनने की ज़रूरत नहीं है, अब हमको बस अंदाजे से बनाना है। देखिए जाली वाला फंदा आ गया है, इसी के ऊपर पहली जाली देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये चौथी और पांचवी 2 जालियां कंप्लीट करके आते हैं वापस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम 5 जालियां कंप्लीट करके आ गए वापस। ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा, यहाँ से यहाँ तक बाजू रहेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक हम सिर्फ पहले बाजू बना लेंगे। तो पहला फंदा ऐसे ही ले लिया, दूसरा फंदा हमने उल्टा बना लिया। ठीक है, ये फ्रंट पार्ट के फंदे हैं। धागे को पीछे करेंगे, और देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये 2 हमारे बॉर्डर के हो गए, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस वाले फंदे को भी हम फ्रंट में ही ले लेंगे। 9 फंदे हो गए, फ्रंट साइड में हमारे 9 फंदे हो गए। अब हम बाजू के फंदे बनाएंगे यहाँ तक, इस फली तक। ठीक है, तो देखते हैं कितने फंदे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है,
14 फंदे हमारे बाजू के हो गए। अब हम सिर्फ बाजू ही बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक इन्हीं फंदों को बनाएंगे। 6 रो बनाएंगे। रो हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, ठीक है। ये एक रो, पहली रो ये बैक साइड की बना रहे हैं, फिर फ्रंट 2 रो, फिर बैक 3 रो, फ्रंट 4 रो, बैक 5 रो, फ्रंट 6 रो। इस तरह से 6 रो बना करके हम आते हैं वापस, ठीक है। तो बस हमको इतने ही फंदे बनाने हैं, एक जाली से दूसरी जाली तक। लेकिन ये जाली वाला फंदा हमने फ्रंट पार्ट को दे दिया है, इस साइड डाल दिया है, तो ये इस साइड रहेगा। बस आपको इस जाली से इस जाली की फली तक के फंदे बना लेने, यही फंदे बना लेने। तो पहली रो बना ली हमने, अब ये हम दूसरी रो बना रहे, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 6 रो कंप्लीट करके आते हैं वापस, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने 6 रो बना लिए हैं। अब बैक साइड से हम पर्पल कलर का ऊन लगा लेंगे और वाइट कलर के धागे को कट कर लेंगे और इसको नोट लगा लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से कट करके नोट लगा लेंगे और साथ में धागे को इस तरह से दबाते हुए ले जाएंगे। कट कर लेंगे। ये देखिए पहली रो बना ली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 रो इसके भी बना लेंगे पर्पल में, ठीक है। और चारों रो पर्ल में बनाएंगे क्योंकि हमको बॉर्डर बनाना है, ठीक है। तो चलिए चारों रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 2 लाइनें आ गई, मतलब 4 रो कंप्लीट हो गई। 5वीं रो में बैक साइड में आ गए हैं। अब हम इनको फंदे बंद कर लेंगे, ठीक है। 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, इस तरह से हम सारे फंदे बंद कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस फंदे को इसी नीडल में लेते हैं, फिर 2 फंदों का एक करते, फिर वापस इसमें ही लेते। तो चलिए बंद कर लेते हैं सारे फंदे। ये देखिए बाजू के सारे फंदे हमने बंद कर लिए हैं। लास्ट फंदा रह गया, इसको नोट लगा देंगे कट करके, ठीक है। ये हमारी एक बाजू कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी बाजू बनाएंगे। पहला पार्ट का फंदा बनाया, फिर बाजू बनाया। अब बैक पार्ट के फंदे बना के फिर बाजू बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम धागे को जोड़ लेते हैं। देखिए इस तरह से जोड़ेंगे। एक बार बना लिया, फिर इसको डबल करके बुन लेंगे। इससे हमारा नोट लगाने की हमको ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। तो आपको नोट लगाना है तो नोट लगा लीजिएगा, इस तरह से बनाना है तो बना लीजिएगा। तो बैक पार्ट के फंदे बना लेते हैं। यहाँ तक, ठीक है। कितने फंदे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे हमारे बैक पार्ट के हैं। अब हम यहाँ इस फली से लेकर के इस फली से पहले तक इतने फंदे हम बाजू के बना लेंगे। इन फंदों को कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे। देखते हैं कितने हैं, 14 हैं 15 हैं, गिन लेते हैं बना करके, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे, ठीक है। ये 15वां फंदा है जो ये फली वाला, इसको हम फ्रंट पार्ट में दे रहे हैं। तो यहाँ से सेम तरीके से जैसे हमने ये बाजू बनाया था ऐसे ये बनाएंगे। यहाँ से हम रो गिनेंगे, 6 रो बना लेंगे इन 14 फंदों को, सिर्फ बाजू वाले फंदों को, ठीक है। यहीं से वापस आ गए हम और इन्हीं बाजू वालों को हम पहले बना लेंगे। देखिए ये देखिए, ठीक है। यहाँ तक इन 14 फंदों को, ये जो बैक साइड की फली है इसको हमने बाजू में दिया है। फ्रंट साइड की जो जाली वाली फली है इसको हमने फ्रंट पार्ट में दिया, बाजू में नहीं दिया है। तो यहाँ तक हम इसको एक रो तो बना ली हमने, 5 रो और बना लेते हैं। बैक साइड से हम रो गिनेंगे, ठीक है। बैक साइड की रो तो हमने बना दी, फ्रंट की दूसरी रो बना रहे, फिर तीसरी बैक, चौथी फ्रंट, 5वीं बैक और 6वीं फ्रंट,
ठीक है, 6 रो बनाएंगे। ये दूसरी रो कंप्लीट होने वाली है, तो चलिए 4 रो और बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 6 रो बना लिए। बैक साइड से हम पर्पल कलर का ऊन लगा लेंगे और उसकी भी 4 रो बना लेंगे। ठीक है, देखिए पर्पल के 4 रो बना करके हम बैक साइड से इसके भी फंदे बंद कर लेंगे उसी तरह से। ठीक है, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, ऐसे सारे फंदे बंद कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए दोनों बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है। बैक पार्ट के फंदों के बाद हमने बाजू बनाए थे, लास्ट रह गया हमारा फ्रंट पार्ट का हिस्सा जिसको हम बना लेंगे। यहाँ से व्हाइट कलर की ऊन जोड़ लेंगे हम, चाहे आप इसमें नोट लगा लें चाहे इस तरह से इसको बना लें। ठीक है, अब ऐसे पकड़ लेंगे और दोनों से हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं इसको। धागा आगे करेंगे, 2 लास्ट के फंदे, एक उल्टा और एक सीधा बनाएंगे। ठीक है, अब हम ये बैक वाली रो में सारे फंदे बना लेंगे। फ्रंट बैक और फ्रंट के सारे फंदे, 1 रो 2 रो और 3 रो कंप्लीट करके आते हैं वापस। ये देखिए 3 नहीं, हमने 4 रो बना ली है, उल्टी सीधी 4 रो बना करके आ गए वापस। यहाँ पे हमारा जो चोली है वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने जो एक पोशाक बनाई है, इसी में ये हमने 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। तो 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए हमने यहाँ पे जो चोली है वो फंदे थोड़े से कम करके बनाए हैं और 4 जालियों से बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो गलतियां हुई है वो मत बता देती हूँ। यहाँ पे हमने 2 ही रो बनाई थी, उसके बाद जालियां दे दी थी, सॉरी 3 रो बनाई थी, उसके बाद जालियां दी थी, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 रो बना दी है। ये देखिए इतना बना दिया है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमको 2 फंदों में 2 रो में फंदे बढ़ाने। इसमें मैंने जाली से बढ़ाए हैं, देखिए 1 में जाली दी है, 2 में जाली दी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर का बना रहे, कोई भी उसका बना रहे, तो उसी हिसाब से आप बनाइएगा। मैं इसमें फंदे बढ़ा लेती हूँ। बैक रो से हम फंदे बढ़ाएंगे। बैक रो में क्या करना है हमको फंदे बढ़ाने के लिए, देखिए यहाँ पे हम उल्टा फंदा बनाएंगे। उल्टे फंदे के नीचे वाले लूप को ले लेंगे, एक फंदा बढ़ गया। ठीक है, एक फंदा बनाएंगे, इसको ये वाला लूप छोड़ेंगे, इसके नीचे वाला लूप ले लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये बना लेंगे। फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, ये देखिए इसको छोड़ रहे हैं हम, इसके जो नीचे वाला है ना ये वाला, इसको उठा करके इसके बनाएंगे हम। ठीक है, तो कई सारे तरीके होते हैं फंदे बढ़ाने के। आप चाहें तो आप फ्रंट साइड में जालियां दे करके बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं बढ़ाना है आपको तो। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से मैं पूरे रो के फंदे बढ़ा लेती हूँ। एक फंदा बनाऊंगी ऐसे उल्टा और इसके नीचे वाला लूप लेकर के एक फंदा बढ़ा दूंगी। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं इस रो को। ये देखिए बैक रो में हमने फंदे बढ़ाए ना, एक भी जाली नहीं आई। अगर आपको जाली नहीं देनी है तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप ये देखिए ये मैंने जाली इसलिए भी दी कि मैं इसमें डोरियां डाल लूंगी, इसमें डोरी डालूंगी। तो ऐसे भी बना सकते हैं, फ्रंट साइड से आप जाली भी दे सकते हैं और बैक साइड से इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब ये जिग जैग वाला जो पैटर्न है वो आपको देना है। छोटे से उसमें बता दूंगी क्योंकि ये काफी बड़ा हो जाता है तो इसकी रो कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है एक जगह बैठ के। तो ये मैं छोटे से पैटर्न में बता दूंगी। ये मैंने 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाए, सॉरी 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाए। एक्चुअली ये ऑर्डर पे बना हुआ है, उन्होंने बोला है 4 नंबर के लिए, लेकिन उनके हेल्दी है तो वो 5 नंबर ही माने जाएंगे। ठीक है, तो 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने ये घेरा थोड़ा बड़ा किया है। अगर आप इसमें 2 जिगजैग वाले भी डालेंगे और उसके बाद ये फ्रिल भी देंगे तब भी आ जाएगा, जरूरी नहीं है इतना बड़ा बनाना 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। ठीक है, ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं हम ये वाला। इसको भी हम इसमें हम 1 2 3 बना रहे हैं, इसमें हम 4 बना लेंगे, 4 जिगजैग बना लेंगे, उसके बाद इस तरह से बंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैक साइड से फंदे तो बढ़ा दिए हैं, अब फ्रंट साइड से फिर से फंदे बढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि टोटल कितने फंदे हैं हमारे, अभी गिनने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती। तो इस वाली फ्रंट रो में अब मैं इसमें जाली दूंगी। देखिए हर फंदे में जाली, धागा आगे करेंगे, इस फंदे में जाली देंगे, धागा आगे करेंगे, इस फंदे में जाली देंगे, धागा आगे करेंगे, इस फंदे में जाली देंगे। ठीक है, तो ये वाली रो हम इस तरह से कंप्लीट करके बैक रो कंप्लीट करके आते हैं फ्रंट रो में। ठीक है, ये देखिए बहुत सारे फंदे हो गए हमारे पास। बैक रो हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फ्रंट रो में एक बार और जाली देंगे, लेकिन
3 फंदे बनाने में, ठीक है। हर फंदे में नहीं देंगे अब जाली। अब हम क्या करेंगे, 3 फंदे बनाएंगे, एक जाली देंगे, 3 फंदे बनाएंगे, एक जाली देंगे, ठीक है। तो ये बैक रो में हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फ्रंट रो में थोड़े से फंदे और बढ़ा लेंगे। देखिए, अगर आप 4 नंबर के लिए बनाना चाहते हैं ना, तो आपको फंदे बढ़ा करके कितने रखने हैं, 120 फंदे रखने हैं, ठीक है। 120 फंदे रखने 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। फिर ये जिगजैग वाला डिजाइन आपने देना है, ठीक है। 120 फंदे, जरूरी नहीं 120 ही हो, 120 से कम ना हो, ठीक है। 122, 124, 126 ऐसे भी हो सकते हैं, और कम ना हो। 120 से 130 के आसपास होने चाहिए 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए, ठीक है। तभी ऐसा एकदम परफेक्ट घेरा आएगा, बहुत अच्छा सा, ठीक है। और ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए जो हम बना रहे, अब तक जो हमने फंदे बढ़ाए हैं, इसमें टोटल 120 फंदे हो गए। अब हम बैक रो कंप्लीट करके आगे फ्रंट रो में हम कुछ फंदे और बना लेंगे, लगभग 30 फंदे हम और बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 150 फंदे हो जाएंगे। तो 150 फंदे में अच्छा खासा हमारा घेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा, पहली रो में हमने पूरे फंदे बैक साइड से बढ़ाए थे, दूसरी रो में हमने पूरे फंदे ऐसे जाली, हर फंदे में जाली दे करके बढ़ाया था, तीसरी रो बैक वाली बना करके। अब तीसरी बार हम जो फंदे बढ़ा रहे हैं वो हर 3 फंदों के बाद बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको बना लूंगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। क्योंकि ये देखिए, 1 2 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। 3 फंदे बनाने के बाद हम धागा आगे करेंगे और एक जाली दे देंगे, ठीक है। जाली वाला फंदा भी गिनना है हमको, 1 2 3, 3 फंदे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक में जाली देंगे, जाली वाला फंदा भी गिनेंगे, 1 2 3, फिर धागा आगे करेंगे, जाली देते हुए 1 2 3 ऐसे गिनेंगे, ठीक है। तो ये जाली वाला, ये रो में हम फंदे बढ़ाएंगे, फिर बैक रो कंप्लीट करके आएंगे वापस, तो हम ये पैटर्न शुरू कर देंगे जिगजैग वाला, ठीक है। तो जिगजैग वाला जो पैटर्न है वो मैं इसमें तो बना तो लूंगी, लेकिन आपको छोटे से मैं बता दूंगी किस तरह से बनाना है। देखिए, बहुत आसान है। 2 फंदे हम बॉर्डर के बनाएंगे, 1 फंदा पर्पल से बनाएंगे, 3 फंदे हमको स्किप करने, फिर 1 पर्पल से 3 फंदे स्किप करते हुए पूरी रो बनानी। बैक रो में हमको 3 पर्पल से बनानी है, 1 फंदा स्किप करना है। वो कौन सा करना है वो मैं आपको छोटे से उसमें आगे को बता दूंगी। इसी तरह से हमने यहाँ पे पहले पर्पल का दिया, फिर व्हाइट का, फिर पर्पल, फिर व्हाइट, फिर पर्पल, फिर व्हाइट, ठीक है। फिर ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम 3 तो हमने दिए हैं, इसमें हम 4 देंगे, 4 डिजाइन देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं कंप्लीट करके थोड़ा सा बना के, इतना बना करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बना लिया है, एक पर्पल का, फिर वाइट का, फिर पर्पल का, 3 बार हमने डिजाइन यहाँ पे दे दिया है। तो आप शुरू में पर्पल का दीजिए या वाइट का दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं आपको वाइट कलर का डिजाइन जो देते हैं वो कैसे दिया है वो दिखा देती हूँ। और वाइट कलर और पर्पल कलर दोनों कलर के जो डिजाइन दिए हैं वो सेम तरीके से आएंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, पहले मैंने वाइट दे दिया, फिर बाद में हम पर्पल कलर का भी डिजाइन देंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमने पर्पल वाला कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें वाइट कलर का कैसे देना है हमको, देखिए, पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा हम बना लेंगे, धागे को पीछे कर लेंगे, ठीक है। ये जो पहला फंदा है इसको हमने हमेशा पर्पल में भी बनाया था, और इसमें भी वाइट कलर से इसको बना लेंगे, ठीक है। और फिर 3 फंदे स्किप कर लेंगे, 1 2 3, ठीक है। 3 फंदे स्किप कर लिए और इस पर्पल वाले को फिर बना लेंगे। तो इसी तरह से सेम तरीके से हमको, जैसे हमने पर्पल वाला बनाया था ना, इसी तरीके से हमको ये भी बना लेना है। तो पहले हमने पर्पल का दिया, फिर वाइट का दिया, फिर पर्पल का दिया, फिर वाइट का देंगे। इस तरह से हमने 4 बार बनाना है ये, ठीक है। जब भी हम ये 3 फंदों को स्किप करेंगे, पीछे से जो धागा है वो थोड़ा सा ढीला ऐसे लेंगे, फंदों को थोड़ा खींच करके, ठीक है, नहीं तो ये थोड़ा टाइट आ जाएगा। 1 2 3 फंदे स्किप करेंगे, लेकिन जब लेंगे तो ऐसे करेंगे, थोड़ा ढीला रखेंगे, ठीक है। 1 2 3 स्किप। तो देखिए, पहली रो हमको इसी तरह से पूरी कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। 1 वाइट का बनाना है, 3 पर्पल बिना बनाए, मतलब स्किप करते हुए बनाने हैं, ठीक है। और ये पर्पल के बीच में थोड़ी सी हमको धागा लंबा लेना पड़ेगा, नहीं तो ये पोशाक थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी। तो देखिए, 1 रो हमने कंप्लीट कर दी वाइट की। अब हम वाइट कलर से दूसरी रो बनाएंगे। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा हम उल्टा बना लेंगे, ठीक है।
यहाँ पे हमारा एक पर्पल है, फिर वाइट है, तो वाइट के दोनों साइड वाले को वाइट बनाएंगे। ये देखिए, ये पर्पल वाले को भी वाइट बनाएंगे, जो वाइट था उसको वाइट ही रहने देंगे और उसके बगल वाले को भी वाइट बना लेंगे। देखिए, ठीक है। फिर एक फंदे को स्किप करेंगे, बीच वाले पर्पल को स्किप करेंगे, बनाएंगे नहीं। फिर हम एक पर्पल, एक वाइट और एक पर्पल को वाइट बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए, 3 वाइट, एक पर्पल, 3 वाइट, एक पर्पल। पर्पल वाला जो बीच में है उसको हम बिना बनाए ले लेंगे और 3 को बना लेंगे। इसको बिना बनाए ले लेंगे और बना लेंगे। देखिए, ये 3 है ना, 3 में से बीच वाला आपको नहीं बनाना है, ये और ये वाला आपको वाइट बनाना है। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, बस 2 रो का ही हमारा पैटर्न होगा। एक में हम एक वाइट बना के 3 पर्पल स्किप करेंगे पहली रो में, फ्रंट वाली में, और बैक वाली में हम 3 वाइट और एक पर्पल को स्किप करते हुए बनाएंगे। अब हम 2 रो इसमें पूरी वाइट बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम अब एक सीधी और एक उल्टी 2 रो बनाएंगे जो पूरी वाइट बनाएंगे। देखिए, फ्रंट साइड की बना रहे हैं, फिर उसके बाद बैक साइड की बनाएंगे इस तरह से। 4 रो का ये डिजाइन बनता है। 2 रो में हमने जो फंदे छोड़ के स्किप करके बनाए थे वो हो गया। 2 रो हम सिंपल बनाएंगे, एक फ्रंट वाली और एक बैक वाली। ठीक है, तो ये फ्रंट वाली रो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बैक वाली रो कंप्लीट करके। तो देखिए, यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक दोनों रो कंप्लीट करके आ गए वापस। अब इसमें हम पर्पल कलर का डिजाइन देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने 2 पर्पल तो दे दिए हैं, तीसरा मैं पर्पल कलर का जो डिजाइन दे रही हूँ वही आपने यहाँ से शुरू करना है, उसी तरह से जैसे मैं यहाँ से आपको बताऊंगी। ठीक है, 4 रो का ये पैटर्न आएगा। 2 रो में हमने इसमें थोड़ा सा पैटर्न का जो काम है वो करना है और 2 रो एकदम सिंपल रहेंगी। तो पहली रो जब हम व्हाइट कलर में, देखिए यहाँ पे जब हम व्हाइट कलर में पर्पल कलर का डिजाइन देंगे तो पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे और दूसरा फंदा हम उल्टा बना लेंगे। ठीक है, धागे को पीछे कर लेंगे। तो इसमें देखिए, पहला फंदा हम पर्पल बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 फंदे स्किप करेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे स्किप कर लिए, बिना बनाए ले लिए, और इस फंदे को बनाएंगे। जब हम इस फंदे को, चौथे फंदे को बनाएंगे ना, तो फंदों को थोड़ा सा ऐसे फैला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको थोड़ी सी जगह चाहिए। अगर हम इन फंदों को फैलाएंगे नहीं तो ये धागा कस जाएगा और हमारी डिजाइन दिखेगी नहीं। ठीक है, फिर से हम 1 2 और ये 3 फंदों को हम स्किप करेंगे, चौथे फंदे को हम बनाएंगे लेकिन इस तरह से थोड़ा सा फैला करके। ठीक है, फिर 3 फंदे स्किप करेंगे, 1 2 3, फिर चौथे फंदे को बनाएंगे थोड़ा सा फंदों को फैला करके। ठीक है, इसी तरह से पहली रो कंप्लीट करेंगे। हम जो पैटर्न दे रहे हैं उसकी पहली रो 3 फंदे बिना बनाए ले लेंगे, एक फंदा बनाएंगे, लेकिन फंदा बनाने से पहले हम इस तरह से इसको बनाएंगे। ठीक है, फिर 3 फंदा स्किप करेंगे और फंदों को फैला लेंगे, तब एक फंदा बनाएंगे। तो चलिए ऐसे ही इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, लास्ट हमने एक पर्पल बनाया, एक ही फंदा रह गया, और लास्ट के 2 फंदे ना हम बॉर्डर के बना लेंगे, एक उल्टा और एक सीधा। ठीक है, तो पहली रो पैटर्न की हमारी डिजाइन की कंप्लीट हो गई है। दूसरी रो बैक साइड की बनाएंगे। बैक साइड में देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए, बॉर्डर के 2 फंदे तो हमने बना लेने हैं। उसके बाद जो हमने पर्पल कलर का फंदा बनाया है उसके पहले वाला फंदा और वो पर्पल वाला फंदा और उसके बाद वाला फंदा हमको बना लेने हैं। ठीक है, एक वाइट वाला हमको स्किप कर लेना है और फिर पर्पल के अगल बगल जो भी फंदे हैं उनको बना लेने। मतलब 3 पर्पल बनाने हैं, एक वाइट स्किप करना है। 3 पर्पल बनाने हैं, एक वाइट कलर का स्किप करना है, बिना बनाए लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा 3 वाइट कलर के हैं। देखिए 3 है ना, तीनों में से हमको बीच वाला फंदा बनाना नहीं है, ये वाला फंदा बनाना नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये दूसरा फंदा हम बना लेंगे और पर्पल जो बना था उसको भी बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए 3 वाइट है, ये वाला बनेगा, बीच वाला नहीं बनेगा और उसके किनारे वाला बनेगा। ठीक है, आ गया होगा आपके समझ में। इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो पैटर्न है वो ये आ गया, 3 पर्पल 1 वाइट। ठीक है, अब हम सबको बनाएंगे, बस जो 3 वाइट हैं उसके बीच वाला जो फंदा है उसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं ये रो भी।
देखिए यहाँ पे हमने 2 रो बना दी पैटर्न के। अब हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 2 रो और आएंगे, वो दोनों रो हमारे सिंपल आएंगे, पूरे पूरे हम पर्पल से ही बनाएंगे। देखिए पहला फंदा ऐसे ही ले लिया, सॉरी ये हमारा बॉर्डर का फंदा है तो 2 उल्टे हो गए। अब सारे फंदे हम पर्पल से बनाएंगे, मतलब ये रो हम पूरी सीधी बना लेंगे। ये वाइट कलर का जो स्किप किया था उसको भी पर्पल बना लेंगे, ठीक है। बस हमको इसी तरह से ये रो पूरी कंप्लीट कर लेनी है और बैक रो उल्टी उल्टी कंप्लीट कर लेनी है। तो ये पैटर्न 4 रो में आएगा। पहली रो में हम 1 फंदा बनाएंगे, 3 स्किप करेंगे। दूसरे रो में 3 फंदे बनाएंगे, 1 स्किप करेंगे। चौथी रो हमारी पूरी सीधी आएगी। तीसरी रो हमारी पूरी सीधी आएगी। चौथी रो हमारी पूरी उल्टी आएगी, उल्टी साइड से, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से बना लेंगे। देखिए फ्रंट रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम बैक रो बना लेते हैं। बैक रो हमको पूरी उल्टी बनानी है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। तो चलिए बैक रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने चौथी रो भी कंप्लीट कर ली। अब हम वाइट का एक डिजाइन देंगे, फिर पर्पल का एक डिजाइन देंगे, ठीक है। तो हमारा ये घेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक घेरा और बनाया है। ये देखिए ये हमने 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है इस तरह से। तो अगर आपके फंदे, आपको लगता है कि घेरा हमारा ठीक है, तो फंदे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फंदे बनाने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपको लगेगा घेरा थोड़ा छोटा लग रहा है तो आप इस तरह से कहीं कहीं पे एक एक जाली दे करके लास्ट में घेरे में फंदे बढ़ा सकते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाए हैं, 1 जाली दी, फिर 1 जाली दी, ठीक है। 1 फंदे में जाली दी, 3 फंदे बनाए, फिर 1 फंदे में जाली दी। इस तरह से हमने इसमें बढ़ाए रखे, ठीक है। तो ये 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए है। लेंथ हमारी 4 और 5 के बराबर ही है, ठीक है। बस हमने जो चोली है वो थोड़ी सी बड़ी बनाई है। और ये घेरा देखिए, ये घेरा ये है और ये घेरा ये है, ठीक है। तो बस चोली में थोड़े से फंदे कम रहते हैं, बाकी यहाँ पे भी 10-15 फंदे कम हो जाते हैं और ये चीज़ ऐसे बनती है, ठीक है। तो ये देखिए 4 नंबर 5 नंबर के लिए बनाया हुआ है और ये 6 नंबर के लिए बन रहा है। तो 4 और 5 में हमने सेम 3-3 डिजाइनें डाली हैं और 6 में हमने 4 डाली हैं और 7 में भी हम 4 ही लेंगे। फिर 8 में 5 हो जाएंगे और 9 में 5 हो जाएंगे, 10 में 6 हो जाएंगे। इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से बंद करेंगे। मैं आपको बता दूंगी किस तरह से हमने एक वाइट कलर का 4 हम इसमें पर्पल देंगे, 1 वाइट देंगे लास्ट में, फिर उसके बाद 3 लाइनें ऐसी आएंगी पर्ल में और उसके बाद ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। ऐसे कैसे बंद करना है वो मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 जिगजैग पर्पल से दे दिए, 1 2 3 4 और 5 जिगजैग हमने व्हाइट से दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहीं कहीं पे यहाँ पे फंदे जाली दे दी है, कहीं कहीं पे, ठीक है। जैसे एक फंदे में हमने जाली दी और 4 फंदे सिंपल बना लिए, 1 फंदे में जाली दी, 4 फंदे सिंपल बना लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे बॉर्डर बना लिया है, पर्ले में हमने 6 रो बना लिए, ठीक है। अब हम बैक साइड की 7वीं रो में आए हैं। 7वीं रो में हमको फंदे बंद करने हैं। तो बंद आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, 2 फंदे का 1 कर लेंगे और इस फंदे को देखिए 2 फंदों का 1 और ये फंदा आपका इसी में ले लेंगे, 2 फंदों का 1। आपके यहाँ पे 2 फंदे कम हो गए। अब ये फंदा जो है हमारा, इसको हम 3 बार अकेले बना लेंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। ये बन गया, अकेले ही बन गया। अब इसको फिर वापस इसी नीडल में लेंगे, फिर से 2 फंदों का 1 करेंगे 2 बार। देखिए 1 बार बंद किया और 1 बार और बंद कर दिया, ठीक है। 2 फंदे बंद हो गए। अब इस फंदे को हम फिर से 3 बार अकेले बनाएंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। ये इस तरह से चेन जैसा आ जाएगा। फिर से हम इस चेन वाले फंदे को इसी नीडल में लेकर के बंद कर देंगे, 2 का 1, फिर इस फंदे को 2 का 1, 2 बार, ठीक है। 2 बार बंद करने के बाद फिर हमारा जो ये फंदा है इसको हम 3 बार बना लेंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। ये हो गया। फिर हम वापस इस फंदे को इस नीडल में लेकर के 2 का 1 और 2 का 1 करेंगे,
फिर इसको 3 बार बना लेंगे। बस बार बार रिपीट हमको बनाना है। और ये हमारा यहाँ पे जो बॉर्डर है वो ऐसा आएगा, फ्रिल टाइप का आएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत सारे फंदे हमारे पास है, इनको बंद कर लेते हैं। उसके बाद फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। इनको बंद करेंगे और इनको बाजू हम सिल लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारी पोशाक कंप्लीट हो गई है। बहुत ही सुंदर ये पोशाक लग रही है। आप भी बना लीजिए इस तरह की पोशाक। कहीं पे कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, मतलब इस पोशाक के कैप की वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।